मन कमजोर है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं, आप अपने मन को मजबूत बनाइए, संकल्प को मजबूत बनाइए। अगर संकल्प आपका मजबूत हो गया तो याद रखना, संकल्प हो जाए तो फिर कोई विकल्प खड़े नहीं होते हैं। संकल्प हो जाए, संकल्प हो जाए, आपने तय कर लिया मैं आज शाम को भोजन नहीं करूंगा, फिर विकल्प नहीं आएगा, भोजन की याद नहीं आएगी। पर्यूषण पर्व आता है जैनियों का, एक आसन करते हैं, शाम को भूख नहीं आती, भोजन का स्मरण नहीं आता। क्यों? क्योंकि संकल्प कर लिया है कि मुझे एक बार ही खाना है। संकल्प करो, विकल्प अपने आप खत्म हो जाएंगे। वे लोग जिनका कहना है कि तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, संतोषी है, ग्रस्त आदर्श ग्रस्त हैं। तीसरे वो जो कहते हैं कि तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है, अपना भी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन चौथे लोग ज्ञानी होते हैं जो कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये सब एक झमेला है। वो आत्मा के स्तर पर जीने वाले लोग, जो जिसको हम ऋषि मुनि ज्ञानी साधक के नाम से पुकारते हैं, वो यथार्थ का ज्ञान देते हैं, परमार्थ का ज्ञान देते हैं, यथार्थ का ज्ञान हो। बाकी बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि जो यथार्थ है उसको मत भूलो। महात्मा जी ने कहा कि भगवान के अलावा और कोई अपना नहीं है। नौजवान को वह कहा कि ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा और किसी को अपना मत कहो, सब धोखा है। युवक ने कहा महात्मा जी, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं एक दिन घर ना पहुंचूं उनकी भूख मर जाती। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि मेरे बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकती है। साधु ने कहा अरे बाबा, ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा मोह बोल रहा है। और ऐसा क्या सबूत है? संत ने कहा ठीक है, एक विधि मैं तेरे को बता देता हूं। प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की विधि बता दी और कहा ऐसा ऐसा जाके घर ना। घर गया, पत्नी से कहा आज मुझे खीर और वो गोल गोल होते ना, क्या बोलते हैं, तुमको रसगुल्ले के अलावा और कुछ दिखता नहीं क्या? पत्नी से कहा आज मेरा मन हो रहा है कि मैं खीर खाऊं, और कौन बोला मालपुआ? कमाल कर दिया। लड्डू, आज मेरा मन कर रहा कि मैं खीर खाऊं, लड्डू खाऊं। बोले कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आराम करिए, अभी खीर और लड्डू तैयार। पति आराम करने के लिए लेट गया। उधर पत्नी ने खीर बनाना शुरू किया, लड्डू बनाना शुरू किया, और इसने साधु ने जो सांस रोकने की विधि प्राणायाम के द्वारा बताई थी वो विधि अपनाई और अपनी श्वास को मस्तिष्क में चढ़ा लिया। प्राणायाम के द्वारा सांस, लड्डू बन गए, खीर बन गई। पत्नी ने आवाज दी सुनो तैयार है। अब सुने कौन? उसने कहा भाई क्या बात है, चलो इनको उठाओ। देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो गए। अब पत्नी ने सोचा अगर मैं अभी रोना धोना शुरू करूं तो खीर खराब हो जाएगी। खीर इतने बढ़िया ढंग से काजू पिस्ता मावा डाल करके मैंने खीर तैयार की है, अगर अभी से मैंने रोना धोना शुरू किया तो सारे दिन और कल भी और परसों भी ये क्रम चलता रहेगा और खीर तो फेंकने के लायक ही रहे। इसलिए लड्डू तो 2 दिन बाद भी काम आ जाएंगे, लड्डू 4 दिन बाद भी काम आ जाएंगे, पर खीर काम आने वाले। उसने डट के पेट भर के 2 आदमी के हिस्से की थी ना, खीर खाई और खीर खा के अपना रोना धोना शुरू किया।
और रोती जा रही है, बहती जा रही है, रोती जा रही है और बोलती जा रही, पति चले गए स्वर्ग, मुझे भी तो कुछ रखो। ये नहीं है पति देव, आप तो स्वर्ग चले गए, अरे मुझे भी तो कुछ कह के जाते। बार बार एक ही शब्द, एक ही डायलॉग बोले, पति चले गए स्वर्ग, मुझे भी तो कुछ रखो, पति चले गए स्वर्ग, मुझे भी तो कुछ रखो। पति उठकर बैठ गया और बोला, खीर सपट्टा कर गई, अब लड्डू है तो चक्को। निवेदन सिर्फ इतना है, घर में रहो, परिवार में रहो, पति होने के नाते जो आपका दायित्व है उसे निभाओ, पिता होने के जो नाते जो फर्ज है उसे निभाओ, पुत्र होने के नाते जो आपकी ड्यूटी है उसे निभाओ। ऐसा नहीं कि मेरे उपदेश सुनकर के आप घर छोड़ दो और जंगल चले जाओ, नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सच्चाई को भूलो मत, सत्य को मत भूलो, यथार्थ को सामने रखो, सच्चाई को आंखों के सामने रख करके चलो। दुनिया में रहो, दुनिया के हर कर्म को आपको करना पड़ेंगे, ग्रस्त जीवन आप जी रहे हैं, बहुत सारी ड्यूटी आपके कंधों पर है, वो सब करना होगी। सच को मत बोलने से पहले मुझे भी 1 घंटा सुनना पड़ता है। लोकतंत्र है, सवाल सवाल किया किसी ने, आप सुखी इंसान किसे मानते हैं और दुखी इंसान किसे मानते हैं? प्यारा सा सवाल। आप सुखी इंसान किसे मानते हैं और दुखी इंसान किसे मानते हैं? मेरा जवाब, जो मुख से प्रसन्न है और मन से प्रसन्न है वो सुखी, और जो मुख से प्रसन्न है लेकिन मन से खेद खिन्न है वो दुखी। मुख से प्रसन्न होना एक बात है और मन से प्रसन्न होना दूसरी बात है। मुझे लगता है आज का आदमी मुख से प्रसन्न जरूर है लेकिन मन से प्रसन्न नहीं है। बाहर से हंसता है, भीतर से रोता है, डाइनिंग हॉल में बैठ के हंसता है, बेडरूम में जाकर के रोता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पिछले गांव की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो अगले गांव में जाके करूंगा। जीवन की सच्चाई, आदमी मुख से प्रसन्न है, मन से प्रसन्न नहीं है। और मैं सुखी उसी इंसान को मानता हूं जो मुख से भी प्रसन्न है और मन से भी प्रसन्न है। संत, मुनि, साधु, सन्यासी से भी प्रसन्न होते हैं और मन से भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, 2 चीजों को मत भूलिए। एक, मुस्कुराना मत भूलिए, और दूसरी, दुनिया से जाना है, इस बात को मत भूलिए। मुस्कुराना मत भूलिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज आदमी मुस्कुराना भूल गया, और खास करके जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो तो मुस्कुराना बिल्कुल ही भूल गया।
मैं लोगों से अपील करता हूं, आप इतना गंभीर मत हो जाइए, आप इतना गंभीर मत हो जाइए कि मुस्कुराना, हंसी, जो कि मनुष्य के लिए ईश्वरीय वरदान है, आदमी हंसना ही भूल जाए। सिर्फ मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको हंसने का ईश्वर की तरफ से वरदान मिला। नारकी जीवों के किस्मत में हंसना लिखा नहीं है। देवी देवताओं को हंसने की जरूरत नहीं है। और मैं पूछता हूं, आपने क्या कभी किसी भैंस को मुस्कुराते देखा? मैं सवाल करता हूं लोगों से, आपने क्या कभी किसी भैंस को मुस्कुराते देखा? और अगर कोई भैंस आपको कभी मुस्कुराते हुए दिख जाए तो आप कहोगे चुड़ैल। अगर कोई भैंस आपको रात के चौराहे पर 12 बजे मुस्कुराते हुए दिख जाए तो आप कहोगे भूत। केवल प्राणी जगत में मनुष्य को हंसने का ईश्वर की तरफ से वरदान मिला है। और कभी कभी लगता है मुझे कि आज आदमी के चेहरे से हंसी ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई, आदमी के चेहरे से हंसी ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। अब हंसने के लिए हमें दम लगाना पड़ता है। हंसने के लिए घर में कोई मेहमान आ जाए तो हंसने के लिए आदमी को दम लगाना पड़ता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी नाभि से उठने वाली हंसी गायब हो गई। नाभि से फूटने वाली हंसी गायब हो गई। इसलिए याद रखना जरूरी है, हंसो, मुस्कुराओ। क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक कड़वे प्रवचन में लिखा है, कल उसका 6वां भाग आ रहा है। दुर्लभ है जिनके पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा, कड़वे प्रवचन का कोई भी एक वॉल्यूम आप पढ़िए, फिर मन करे आगे पढ़िए, मन ना करे मत पढ़िए। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो बर्तन मत दीजिए, कपड़े मत दीजिए, रुपया पैसा मत दीजिए। इन चीजों की उसके पास कमी नहीं है। आप कुछ ऐसा दीजिए कि वो भी आपको याद करे और आपके उपहार को जिंदगी का त्योहार मान करके उसकी उपासना करने लग जाए। याद रखना, हटके किया हुआ और हटके दिया हुआ हमेशा याद रखा जाता है। हटके किया हुआ और हटके दिया हुआ हमेशा याद रखा जाता है। उस कड़वे प्रवचन की पुस्तक में मैंने एक जगह लिखा कि हंसना पुण्य है, हंसाना परम पुण्य है। पुण्य की डेफिनेशन संत मुनि विचारक साधक अपनी अपनी तरह से बनाते हैं। मैंने अपनी तरह से क्या बनाई कि हंसना पुण्य है, हंसाना परम पुण्य है। जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं, मगर जब आप किसी रोते को हंसाते हैं तो ईश्वर आपकी आराधना करता है। रोने में तो आंसू लगते हैं, रोने में तो आंसू भी लगते हैं, हंसने में तो वो भी नहीं लगते। फिर तुम क्यों नहीं हंसते? रोने में आंसू लगते हैं, हंसने में तो वो भी नहीं लगते, फिर तुम क्यों नहीं हंसते? मैं आपसे कहूंगा, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ।
और हंसने का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। हंसी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। जब मैं हंसने की बात कर रहा हूं तो याद रखना कि वो हंसी संत की तरह और शिशु की तरह निष्कपट और निष्पाप होना चाहिए, मंत्र की तरह और मामा शकुनी की तरह कुटिल पूर्ण नहीं होना चाहिए। जब हंसने के लिए निवेदन करता हूं अपने श्रोताओं से, वो हंसी शिशु की तरह निष्पाप, संत की तरह निष्कपट हो, वो हंसी जरूरी है। ऐसी हंसी नहीं। मोहल्ले में पति पत्नी एक मकान में किराए से रहते थे। मोहल्ले में पति पत्नी 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 परिभाषा बताऊं? नहीं बोलोगे तो बताऊंगा। पत्नी जो रहे पति से तनी तनी और खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। जो रहे पति से तनी तनी, पत्नी अपने पति से तनी तनी रहती है, उसकी वजह है। मुझे समझ में आया, शादी से पहले लड़का अपनी होने वाली बीवी से बोलता है कि अगर तू कहे तो तेरे लिए आसमान से शादी से पहले वो लड़का होने वाली अपनी पत्नी से कहता है, अगर तू कहे तो तेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ले आओ। और शादी के बाद वही लड़का बाजार से सब्जी लाके नहीं देता। तू तनी तनी तो रहेगी ना। कहां तो तारे तोड़ के लाने वाली बात करता था और कहां बाजार से। तो स्वाभाविक है तनी तनी रहेगी। और मैं लोगों से अपील करता हूं, जब शादी होती है, विवाह होता है, लड़का लड़की का विवाह होता है, तो लड़का लड़की का विवाह होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, उसे विवाह कहते हैं। लेकिन जब भक्त और भगवान मिलता है तो उसे वाह वाह कहते हैं। बड़ा प्रेम होता है, इसलिए दोनों में सुख होता है, सौभाग्य होता है, सौहार्द होता है।